नाउ इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इफ़, एल्स इफ एंड एल्स। हम लोग ने प्रीवियस क्लास में क्या डिस्कस किया? पहला इफ़, अगर प्रोग्राम में बस एक इफ़ है तो क्या करेंगे। दूसरे केस में हम लोग ने डिस्कस किया अगर प्रोग्राम में इफ़ और एल्स है तो क्या करेंगे। नाउ विल डिस्कस इफ़, एल्स इफ एंड एल्स। मान लो कि जो एक नॉर्मल सिनेरियो में क्या होता है कि हमारे प्रोग्राम में बहुत सारे कंडीशन को चेक करना पड़ता है। जैसा कि हम लोग ने डिवीज़न में चेक किया, डिवीज़न में कितने कंडीशन थे? फर्स्ट डिवीज़न का एक कंडीशन था, सेकंड डिवीज़न का एक कंडीशन था, थर्ड डिवीज़न का एक कंडीशन था और फेल का। तो यहाँ पे 4 कंडीशन है, मगर इफ़ में एक ही कंडीशन चेक कर सकते हैं, इफ़ एल्स में 2 कंडीशन ही चेक कर सकते हैं। बट नाउ वी हैव 4 कंडीशन। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे? इफ़, एल्स इफ एंड एल्स। इसमें क्या कंडीशन होता है कि आप एक इफ़ यूज़ करोगे, एक एल्स, तो ये हो गया 2 टोटल। और एल्स इफ जो होगा कंडीशन, ये आप जितना यूज़ करना चाहो डिपेंडिंग ऑन योर प्रोग्राम यू कैन यूज़ इट। तो आप जितना भी एल्स इफ या 4 डालना या 5 डालना है यू कैन यूज़ इट, पर इनका कुछ प्रॉपर एक पैटर्न होता है दैट वी हैव टू फॉलो। तो एक इसका स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। एन इफ स्टेटमेंट कैन बी फॉलोड एन ऑप्शनल एल्स इफ एल्स स्टेटमेंट विच इज़ वेरी यूजफुल टू टेस्ट वेरियस कंडीशन। बहुत सारे कंडीशन को यूजिंग सिंगल इफ एल्स इफ स्टेटमेंट हम लोग बहुत सारे कंडीशन को चेक कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ दिस इफ एल्स इफ स्टेटमेंट। मगर इनको आपको यूज़ करने से पहले आपको कुछ अपना फ्यू पॉइंट्स टू कीप इन माइंड। पहला क्या होगा? इफ़ कैन हैव 0 और 1 एल्स। इफ़ जो होगा, इफ़ के साथ आप 0 या उस कुछ और भी एल्स यूज़ कर सकते हैं, यानी ये ऑप्शनल है, एल्स यूज़ कर भी सकते हैं और नहीं भी। एंड इट मस्ट कम आफ्टर एनी एल्स इफ, मतलब सबसे पहले आप इफ़ यूज़ करोगे, फिर एल्स इफ यूज़ करोगे, एंड देन यू हैव टू यूज़ एल्स एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम। नाउ द सेकेंड कंडीशन इज एन इफ कैन हैव 0 टू मेनी एल्स इफ एंड दे मस्ट कम बिफोर द एल्स पार्ट। सेम पैटर्न है, पहला इफ़ यूज़ होगा, एल्स इफ भी आप 0 या उससे ज़्यादा यूज़ कर सकते हो, मगर इफ़ तो आपको यूज़ करना ही करना होगा और एल्स उसके बाद होगा। ये प्रॉपर पैटर्न है, आप इस तरह मूव करोगे, इफ़ देन एल्स इफ देन एल्स। वंस एन एल्स इफ सक्सीड नन ऑफ द रिमेनिंग एल्स इफ और एल्स विल बी एग्जीक्यूटेड। इस पैटर्न को हम लोग समझेंगे। अगर एक भी इसमें ट्रू हो गया तो बाकी का एग्जीक्यूट नहीं होगा। सो विल डिस्कस दिस कॉन्सेप्ट इन डिटेल बाय द हेल्प ऑफ वन एग्जाम्पल। हम लोग एक एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे और उसमें इस पूरे कंडीशन को समझेंगे। नाउ ये आपका सिंटेक्स है इफ़ एल्स इफ का। एक बुलियन एक्सप्रेशन है इफ़ में, एल्स इफ में भी बुलियन एक्सप्रेशन होगा, इस एक और एल्स इफ में भी बुलियन एक्सप्रेशन होगा, मगर एल्स में नहीं होगा। अब इस पैटर्न को हम लोग समझते हैं। अगर मान लो इफ़ का कंडीशन ट्रू हो जाता है तो इस पार्ट को एग्जीक्यूट किया जाएगा और ये बाकी को स्किप कर देंगे हम लोग, इन सारे को। मान लो कि ये फॉल्स हो गया और ये ट्रू हो गया, तो इसको एग्जीक्यूट करेंगे और इसको ये तो ऑटोमेटिकली फॉल्स है इसलिए ये भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर ये ट्रू हो गया तो इसको हम लोग नहीं एग्जीक्यूट करेंगे, ये दोनों तो ऑटोमेटिकली फॉल्स है, क्योंकि जो पैटर्न होगा, जो चेकिंग होगा, वो इस पैटर्न में आएगा प्रोग्राम में। पहले इसको एक चेक करेगा, अगर ये ट्रू है तो इसको एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज इट विल स्किप इट। अगर ये फॉल्स है तो इसको चेक करेगा, अगर ये फॉल्स है तो इसको चेक करेगा। अल्टीमेटली यू विल एग्जीक्यूट एल्स पार्ट। एल्स पार्ट अल्टीमेटली आपको एग्जीक्यूट होगा अगर आपके प्रोग्राम में एल्स है तो। नाउ अब हम लोग डिस्कस करते हैं एक एग्जाम्पल। नाउ दिस इज द एग्जाम्पल फॉर इफ एल्स इफ एल्स स्टेटमेंट। अब इसमें क्या है कि ये तो हेडर फाइल है हमारा, ये तो नॉर्मल हम लोग सबको ही जानते हैं। ये मेन फंक्शन है, ये पूरा ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, बिकॉज एवरी सी प्रोग्राम विल स्टार्ट फ्रॉम मेन फंक्शन। अब यहाँ पे क्या है कि एक वेरिएबल है जिसका टाइप इंटीजर है और उसमें 100 डिक्लेयर है। अब यहाँ पे आपको कितने कंडीशन है? 2, 1, 2, 3 और 4। उसमें से एक इफ़ है और 2 एल्स इफ है और लास्ट में एल्स है, यानी 4 टोटल कंडीशन है। अभी क्या है कि हम लोग चेक कर रहे हैं वेदर a इज इक्वल टू 10 और नॉट। दिस इज कॉल्ड कंपैरिजन ऑपरेटर, डबल इक्वल्स टू साइन, दैट इज कंपैरिजन ऑपरेटर, मतलब इसको और इसको कंपेयर करेगा। सो a का वैल्यू 10 के बराबर है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? दैट इज 100। सो 100 10 के बराबर है? नहीं, कंडीशन इज फॉल्स, सो इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। प्रोग्राम ऐसे आएगा और यहाँ स्किप कर जाएगा। अब यहाँ पे चेक करेगा कि क्या a का वैल्यू 20 के बराबर है? ये भी फॉल्स है, बिकॉज a वैल्यू इज
100, तो ये भी फॉल्स है तो इसको भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। क्या a का वैल्यू 30 के बराबर है, ये भी कंडीशन फॉल्स है तो ये यहाँ पे आ जाएगा। अल्टीमेटली इन एल्स वी डोंट हैव एनी कंडीशन, अगर ये सारे कंडीशन फॉल्स होते हैं सो हम लोग अल्टीमेटली एल्स को एग्जीक्यूट करेंगे। तो क्या प्रिंट होगा, प्रिंट एफ नन ऑफ द वैल्यू इज मैचिंग, और एक न्यू लाइन जनरेट करेगा। तो यहाँ पे आउटपुट आएगा ये नन ऑफ द वैल्यू इज मैचिंग, और इसके बाद ये तो नॉर्मल सीक्वेंस है, ये इफ़ में नहीं आता, ये जो पूरा ब्लॉक है इसमें ये पार्ट नहीं आता, ये नॉर्मल सीक्वेंस है जो मेन का है। तो इसको एग्जीक्यूट करेगा, नन ऑफ द वैल्यू इज मैचिंग, और उसके बाद करेगा एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ ए इज %d दैट इज 100। सो ये आपका ओवरऑल सिनेरियो है। अगर यहाँ पे क्या होता, अगर मान लो ए का वैल्यू 20 होता, मान लो, तो ये कंडीशन फॉल्स होता, ये कंडीशन ट्रू हो जाता। जैसे ही ये कंडीशन ट्रू होता ये प्रिंट करता वैल्यू ऑफ ए इज 20, और इन दोनों को स्किप कर जाता क्योंकि एक कंडीशन इसमें ट्रू हो गया, और लास्ट में ये प्रिंट करता है एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ ए इज 20। तो क्या मैसेज आता, वैल्यू ऑफ ए इज 20 एंड एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ ए इज 20। नाउ ये है हमारा टोटल जो इसमें ये जो कॉन्सेप्ट आता है। नाउ दिस इज़ द एंड ऑफ योर क्लास, थैंक यू।